हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के प्रथम चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। इसमें आज मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बताऊंगा और इस एल्गोरिदम के सहायता से कैसे हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं उसे आज हम लोग सीखेंगे। इसे आप ध्यान से देखिए और बारीकी से समझिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने। आपको क्या करना है, सबसे पहला प्रश्न है, देख लीजिए कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। फिर दूसरे में कहता है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। फिर तीसरा प्रश्न में 867 और 225 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हुआ हायर कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। और क्या करना है, आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। आपको क्या करना है, 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ देखिए ध्यान से, 135 और 225। तो सबसे पहले आप राइट साइड में देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि पहले चुनाव कीजिए उन दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है। और राइट साइड में पहले इसको कहीं हल कर लेते हैं। इसको कहीं क्या करते हैं, कॉपी में हल कर लीजिएगा। तो 135 से 225 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 1 बढ़ते भाग लगा, तो 225 में से 135 घट के क्या बचा, 90। फिर 90 को बाहर लिखते हैं, यहाँ लिखा गया 135 को अंदर लिखा गया, ठीक है। और 90 से 135 पुनः भाग दिया गया, तो एक मरतबे 45 कितना है, शेष आ गया। फिर 45 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 90, 45 दूना 90। यहाँ क्या होता है, डिवाइडेशन की क्रिया पूरा हो जाता है। अब देखिए, यूक्लिड प्रमेय लागू करने पर यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो प्रथम पे देखिए, भाज्य कौन है, 225 है, भाजक कौन है, 135, भागफल क्या है 1 और शेष कौन है 90। तो 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90। अब यह 90 जीरो के बराबर नहीं आया। यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि जीरो नहीं आया, ठीक है। यह जीरो नहीं आया, फिर क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में 90 और 135 पर 135 90 पर यूक्लिड प्रमेय लागू करने पर। तो यहाँ भाज्य कौन हो, 135, भाजक 90, भागफल 1 और शेष क्या हो गया 45। फिर 45 जीरो के बराबर नहीं आया, तो तीसरे स्टेप में 45 और 90 पर लागू करेंगे यूक्लिड प्रमेय। तो देखिए 90 बराबर क्या हो गया, 45 गुना 2 और शेष क्या आ गया था, जीरो आ गया। अब यहाँ शेष का मान जीरो आ गया, यहाँ आर बराबर क्या हो गया, जीरो। तो इस क्रिया में हम देख लेते हैं कि जब आर का मान जीरो आ जाता है तो वही जो भाजक है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस क्रिया का, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया, हम इस क्रिया को यहाँ रोकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, इस क्रिया को रोक देंगे, क्योंकि अंतिम चरण भाजक क्या 45 है और तो 225 और 135 का एचसीएफ क्या हो गया, 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप क्या प्रोसेस बढ़िया से याद कर लीजिए, कैसे मैंने बताया है, इसको रट जाइए। और सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिवाइडेशन की क्रिया राइट साइड में कर लेते हैं और प्रत्येक स्थिति में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष लिख करके हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 196 और 3822 का हमें क्या करना है, निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें देखिए बड़ा कौन है, 38,220 बड़ा है और 196 छोटा है। तो यहाँ मैंने लिखा, पहले डिवाइड करने की क्रिया है करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या किए, 196 से हम 38,220 में भाग दिया। तो एक ही बार में नहीं लग रहा था, तो मैंने एक बार डिवाइड किया, 196 घट गया तो 1862 आया। फिर 9 बार में डिवाइड किया, 1764 आ गया, 980 बचा। फिर 5 बार में डिवाइड किया, कितना 980, यानी पूरा कट जा रहा है। यानी कहने का अर्थ इसी संख्या से पूरा कट जा रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, भाज्य हो गया 38,220, भाजक हो गया 196, भागफल 195 सॉरी, और शेष हो गया जीरो। तो देखिए यहाँ यूक्लिड प्रमेय लागू करने पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष करेंगे, 196 गुना 195 प्लस जीरो। यहाँ शेष का मान आ गया जीरो, अतः 196 ही क्या हो गया, आपका हो गया एचसीएफ। यूक्लिड प्रमेय में यहाँ आर का मान जीरो है, अतः 38,220 और 196 का एचसीएफ क्या हो गया, 196 हुआ। इन जब पूरा कट जाता है तो वही उसका एचसीएफ हो जाता है। आर का मान 0 हो गया, शेष 0 हो गया, तो इससे वही भाजक एचसीएफ हो गया। एक और बनाते हैं तो समझ में आएगा। देखिए
867 और 225 का एसएफ निकालना है। तो देखिए बड़ा कौन है, 867 है और 225 छोटा है। और पहले यहाँ डिवाइड करने की क्रिया करते हैं। 225 से 867 भाग दिया, 3 मरतबे मैंने भाग दिया तो 765 आया। 125 से 102 से बच गया। अब 102 से 225 में भाग देंगे। यहाँ देखिए 2 मरतबे डिवाइड किया गया तो कितना आ गया, 204 आ गया, 51 घट गया तो बचा शेष क्या हो गया, 51। फिर क्या करते हैं, 51 से एक बार और डिवाइड करेंगे, 51 से 102 में भाग देंगे। ठीक है, कितने मरतबे, 2 मरतबे तो क्या होगा 102, पूरा क्या हो कट जाएगा, शेष क्या बचा 0। 3 स्टेप है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक स्टेप पर लागू कीजिए यूक्लिड प्रमेय को। देखिए प्रथम इस स्थिति को देखिए, यहाँ देखिए यूक्लिड प्रमेय से तो 867 बराबर भाज्य बराबर भाजक 255 गुना भागफल 3, शेष क्या हो गया 102। यहाँ 102 0 के बराबर नहीं है। फिर दूसरे स्टेप को यहाँ लागू करेंगे 255 और 102 पर। ठीक है, तो 255 बराबर क्या हो गया 102 गुना 2, भाज्य 102 है, भागफल 2 है तो 102 गुना 2 अब प्लस क्या हो गया 51। फिर 51 0 के बराबर नहीं आया। और फिर क्या करेंगे, 51 से मैंने भाग दिया था 102 में तो 2 मरतबे कट गया था तो 51 102 पर लागू करने पर 102 बराबर 51 गुना 2 आप प्लस 0, शेष क्या आया था 0 आ गया था। यहाँ शेष 0 हो गया अतः 51 ही क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। यहाँ एचसीएफ क्या हो गया 51 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, आपको दर्शाना है कि विषम संख्या 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 का रूप होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है फॉर्मूला a बराबर bq + r। तो यहाँ जो भी प्रश्न इस टाइप का आपको देगा, आप यहाँ इस सूत्र को ध्यान से देखिएगा, एल्गोरिथम को देखिएगा, a बराबर bq + r। यहाँ अगर इससे और इससे तुलना किया जाए तो b का वैल्यू क्या है 6 है, b का वैल्यू 6 है। और आप याद रखें कि जब भी r का वैल्यू रेस्ट का मान या शेष का मान रखेंगे हमेशा b के मान से छोटा ही होगा, बड़ा कभी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर से मैंने क्या बताया कि जब भी इस टाइप का सवाल देगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखेंगे a बराबर bq + r। तब आपको ध्यान देना है कि यहाँ b का मान कितना होगा, तो इससे तुलना कर लीजिएगा। b का मान क्या होगा 6 है। ठीक है, तो यहाँ b का मान रखेंगे 6। जब b का मान 6 रखेंगे तो एक बात याद रखें कि r का मान कभी भी आएगा तो b से छोटा ही आएगा, बराबर या बड़ा नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया, मान लिया a एक धनात्मक पूर्णांक है, a को 6 से भाग देने पर भागफल q और शेष r प्राप्त होता है। अतः यूक्लिड प्रमेय से a बराबर क्या हो गया 6q + r हो गया। यहाँ r क्या हो जाएगा 0 और 6 से के बीच में होगा। ठीक है, 0 के बराबर होगा लेकिन 6 के बराबर कभी नहीं होगा। जब 0 और 6 के बीच में होगा तो r का मान क्या हो गया 0 1 2 3 4 5। इन मानों को क्रम से आप रख लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने 0 रखा तो क्या हो गया, इसमें रखना है। देखिए इसमें तो 6q + r के आसान क्या हो गया 0, तो कितना आएगा 6q प्राप्त होगा ना जी। यहाँ 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे तो 6q + 1 हो गया। देखिए यहाँ फिर 2 रखेंगे तो क्या हो गया 6q + 2 हो गया। फिर 3 रखें क्या हो गया 6q + 3 हो गया। फिर 4 रखें 6q + 4 हो गया। फिर 5 रखें 6q + 5 हो गया। यहाँ r का मान 0 से लेकर 5 तक रख देंगे। रखने के बाद अब इन पाँचों संख्याओं में चुनिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 को संख्या प्राप्त हुआ। इन सारे संख्याओं में चुनिए कि कौन कौन विषम है और कौन कौन सम है। तो आप जानते हैं कि जिसमें 2 से भाग लगेगा वो सम हो गया, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो विषम हो गया। तो यहाँ देखिए लिख दिया गया, यहाँ a बराबर 6q, 6q + 2, 6q + 4। देखिए 6q, 6q + 2 और 6q + 4, ये 3 संख्या है। इसमें a का मान एक सम संख्या प्राप्त होता है। ये सब क्या है सम संख्या है, सम संख्या है। अतः विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 का रूप होता है। यहाँ सिद्ध हो जाता है। अब सेम इस तरह परीक्षा में बनाएंगे, अच्छा मार्क्स आपका प्राप्त होगा, अच्छा मार्क्स आएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर समझिए, कहता है कि एक परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, हमेशा ACF का प्रयोग करेंगे। ACF क्योंकि समान संख्या में मार्च करने की बात आ रही है, अतः ACF आपको निकालना होगा। तो देखिए कैसे हम ACF निकालेंगे। 616 और 32 का ACF निकालेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, डिवाइडेशन किया, यहाँ किया, राइट साइड में देख लीजिए। तो क्या किया, 32 से 616 में मैंने भाग दिया। कितने मरतबे भाग लगा, 19 मरतबे। तो पूरा यहाँ कट 8 शेष बच रहा है। यहाँ देखिए पहले 1 मरतबे भाग दिया तो क्या हो, 32, 296 आया, फिर 9 मरतबे 288, फिर घटाए कितना आ गया है 8, और फिर 8 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 8 से हम क्या करेंगे 32 में, तो 8 चौके क्या हो गया 32, पूरा कट जाएगा। ठीक है, इन दूसरे स्टेप में पूरा कट जाएगा। तो देखिए इस पर यूक्लिड प्रमेय लागू करेंगे। यूक्लिड प्रमेय लागू करने पर भाज बराबर भाजक, भाज 616 बराबर भाजक 32 गुना 19, भागफल 19 हो गया, अब प्लस से 60 हो गया। अब 8 0 के बराबर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, 8 और 32 पर, जैसे 8 से 32 में भाग दें तो 32 भाज हो गए। इससे मैंने क्या बताया था, 32 में 8 से आप फिर क्या करेंगे, भाग देंगे, 8 चौके 32 कट जाएगा, तो 32 भाज हो गया। भागफल भाजक हो गया 8, भागफल 4 हो गया, शेष क्या हो गया 0। यहाँ शेष 0 आ जाता है, अतः क्या हो गया, मौसा आपका कौन हो गया, महत्तम समापवर्तक ACF 8 हो गया। इतना इतना का ACF क्या हो गया, 8 हो गया, अतः स्तंभों की संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। आप खुद से भी ACF निकाल लीजिए और देख लीजिए कि स्तंभों की संख्या कितनी आ रही है, यही 8 होगा। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 का रूप होता है। आपको दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, 3m और 3m + 1 का रूप होगा। तो ऐसे जो भी प्रश्न होंगे हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लागू करेंगे, जिसमें क्या होगा, a बराबर BQ + R होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 3, अतः a का वैल्यू हो जाएगा 3Q + R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ R का जो मान होता है हमेशा 3 से, इससे b के मान से कम होता है, अतः R का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, 0 1 और 2 होगा। तो 0 रखेंगे यहाँ, तो जो a का वैल्यू होगा 0 रखेंगे, 3Q + 0 आएगा, एक 3Q + 1 आएगा, एक 3Q + 2 आएगा। यही 3 संख्याएं, 1 और 2, यही 3 संख्या आपकी होगी। अब इसी को बढ़ करके दिखा देना है कि आपको क्या आएगा, इस रूप का संख्या प्राप्त होगा, 3m और 3m + 1। तो देखिए मैंने क्या किया, मान लिया x एक धनात्मक पूर्णांक है, और तो ये 3Q + 1 और 3Q + 2 के रूप का होगा। आप हमेशा ऐसे वर्ग वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट इतना मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा कि किस m में 3m + 1 के रूप में सिद्ध करना है, अतः r का मान क्या, r का मान हो जाएगा 0 1 2 और b का मान हो गया 3, तो 3Q + 1 3Q + 0 और 3Q + 2, इस रूप में मैं संख्या को लिख दूंगा। अब क्या करना है, आपको स्क्वायर करके देखना है, इस सबको क्या करना है, स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यदि x बराबर 3Q मानते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो x² बराबर 9Q² हो जाएगा। 9Q² को लिखा जा सकता है, यहाँ देखिए 3 × 3Q², यहाँ 3Q² को मैंने क्या किया, m मान लिया, तो m रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 3 × 3m, 3Q² को m मान लिया, 3m हो गया x² वैल्यू। फिर दूसरे मान को देखिए, दूसरा मान क्या है, 3Q + 1 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो x² बराबर a + b का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर हो जाएगा ना, a² + b 2ab + b², तो क्या हो जाएगा 3 और 9Q² + 2ab, तो 6Q + 1 यहाँ हो जाएगा। देख लीजिए अब यहाँ इसमें से दो टर्म में से क्या कीजिए, 3 कॉमन निकालिए, 2 यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3Q² + 3 दूना 6 2 हो जाएगा, और 1 क्या होगा, लास्ट में चला गया। और 3Q² + 2Q को a मान लेंगे, यहाँ इसको हम क्या करेंगे, m मान लिया। देखिए जैसे मैंने क्या किया, m मान लिया, जब इसको मैं m मान लूँगा तो क्या आ जाएगा, 3m + 1 आ जाएगा, 3m + 1 आ जाएगा। फिर दूसरे संख्या को देखिए, ध्यान से देखिए, दूसरा संख्या, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो x² बराबर a + b का होल स्क्वायर, a² तो 9Q² + 2ab 2 4 2 3 12 Q हो गया + 4 हो गया। अब यहाँ क्या कीजिए, आप जो 4 है, 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या किया गया, 9Q² + 12Q + 3 + 1, 4 को 3 + 1 लिख दिया गया। अब इस 3 को टर्म में से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 टर्म में से इसमें से 3 कॉमन ले लिया, 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, 3Q² + 4Q और प्लस क्या हो गया, 1 आ गया। अब इसको क्या कीजिए, m मान लीजिए, माना m बराबर, देखिए यहाँ मैंने मान लिया m = 3Q² + 4Q + 1, तो इस m को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 3m + 1 आ जाएगा। अतः जो वर्ग है क्या आ गया, 3m
प्रथम संख्या में क्या है 3m आया था, दूसरे बार में भी 3m+1 आया था, तीसरे बार में क्या 3m+1 ही आएगा, 1 ही आया था। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 या 3m+1 का रूप होता है। यहाँ सिद्ध हो जाता है। अब ध्यान से इसको देखिए और खुद बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ नहीं समझ में आता कमेंट में हमसे पूछिए, ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+1 और 9m+8 का रूप होता है। तो स्क्वायर था, यह क्या दिया है, घन दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लागू करेंगे तो ये बराबर क्या होता है BQ + R होता है, ठीक है। तो यहाँ B का मान क्या होगा, 9 होगा, B का मान हो जाएगा 9, ठीक है। तो आप 9 रखेंगे या 3 रखेंगे, 9 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, देखिए दोनों में कोई रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, जब मैंने R का मान ये बराबर BQ + R जो दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ B का मान जब मैं 3 रखता हूँ तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 1, 2 ही होगा। आप 9 भी रख के बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आपको R का मान रखना पड़ेगा। और इस 3 ही टर्म में काम चल जाता है। तो क्या होगा, संख्या हो जाएगी आपका 3Q + 0, 3Q + 1 और 3Q + 2। ये कब हुआ, जब R का मान आपने 3 रखा। तो संख्या इतना ही मान लीजिए, इसको घन करके देखिए इस रूप का आता है कि नहीं। तो देखिए मैंने मान लिया x कोई संख्या है, अतः x बराबर क्या 3Q + R मैंने मान लिया, जहाँ Q भागफल है और R क्या है, शेषफल है। और R का वैल्यू क्या होगा 0 और 3 के मध्य में होगा। यहाँ R का मान क्या होगा 0, 1, 2 और 3। जब R का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा 3Q, 1 रखेंगे 3Q + 1, 2 रखेंगे तो 3Q + 2। अतः धनात्मक संख्या क्या हो गया 3Q, 3Q + 1, 3Q + 2 का रूप हो गया। अब इन प्रत्येक संख्याओं को आपको घन करना है। x बराबर 3Q, इसको घन करेंगे तो x की बराबर क्या 3Q का होल क्यू, तो x की बराबर क्या हो गया 27Q हो गया। 27Q को लिख सकते हैं 9 × 3Q², देखिए यहाँ लिखा गया है। अब 3Q² को क्या करते हैं, यहाँ देखिए मान लेते हैं m, तो कितना आ गया 3m का रूप आ गया ना, यहाँ देखिए 3m का रूप आ गया, 9m हुआ ना, यहाँ ये 9m है। गॉड ये देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए 9, क्योंकि यहाँ m 3Q² को m रखेंगे तो 9m आ गया। फिर दूसरी संख्या देखिए 3Q + 1, यानी ये बात समझ में आया, यहाँ 9m है, क्योंकि 9 3Q² है तो इसको Q² को m माने तो क्या होगा 9m आएगा ना। और तो प्रथम संख्या कितना आएगा 9m आ गया। दूसरा है 3Q + 1, इसको Q घन कीजिए तो XQ का मान जब निकालेंगे तो a + b का होल Q, जैसे देखिए Q किया गया ना। अब ध्यान से देखिए, इसको Q किया गया तो क्या हो गया AQ, यानी 27Q का Q हो जाएगा AQ प्लस क्या होता है 3a² b। तो देखिए 3 a² इन 3Q का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b का मान रखेंगे 1, 9 27 हो गया, तो 27Q हो गया। अब प्लस 3ab² होता है तो a 3Q b² 1 का स्क्वायर क्या 9Q आ जाएगा + 1। आप इसको क्या कीजिए a + b का होल की सूत्र याद कर लीजिए। तो क्या हो गया AQ + 3a² b + 3ab² + bq। इस पर लागू करते हैं, ठीक है। तो लागू किए तो क्या आ गया आपका इतना टर्म आ गया, देखिए इसको ध्यान से। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये जो 3 गो टर्म है इससे 9 कॉमन निकालिए। देखिए जब 9 कॉमन निकालेंगे तो 27 में 9 हो गया 3 आ गया, यहाँ पर 27 हो गया 3 बचा, 9Q में से 9 निकल गया तो केवल Q बचा। अब इस सबको m मान लेंगे, इस सबको क्या करते हैं देखिए यहाँ m मैंने मान लिया तो क्या हो गया 9m + 1 हो गया। फिर दूसरी संख्या दिया गया है, यहाँ देखिए 3Q + 2 दिया है। अब इसको घन करेंगे तो XQ बराबर 3Q + 2 का होल Q हो गया, और फिर वही हो गया AQ + 3a² b + 3ab² + bq, उसी रूप में लाया गया। और लाने के बाद अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिए अब ध्यान से, ये 3 गो संख्या है, 3 गो संख्या, इसमें से 9 कॉमन निकाल लीजिए। 9 क्या करते हैं, मैंने कॉमन निकाल लिया। 9 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 27 में से 9 निकला 3 बचा, 54 में से 9 निकला 6 और 36 में 9 निकला 4 हो गया। और इसको क्या करते हैं m मान लिया, इसको मान लिया मैंने m, जैसे नीचे देखिए टर्म में मैंने मान लिया, यहाँ m बराबर इतना मान लिया तो m रखेंगे क्या हो 9m + 8 हो जाएगा। और तो संख्या क्या आ गया, पहले टर्म में आया था 9m आया था, यहाँ देख लीजिए 9m था। दूसरे टर्म में आया 9m प्लस, देखिए यहाँ आया था दूसरे टर्म में 9m + 1 आया था, और तीसरे में 9m + 8 आ गया। अतः धनात्मक संख्या घन क्या हो गया 9m + 1 और 9m + 8 का रूप होता है।
आप इसको ध्यान से देखिए और कॉपी में बनाइए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रखिए। फिर से मैं आपको इसको बताऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिए। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रह लेते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके माध्यम से सारे विषय की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से होगी।